हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरुण कुमार। और हम लोग जो क्लास 10th की यूपी बोर्ड या इंग्लिश में दोनों के लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स अगर लेना चाहते हैं तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा ही। इसमें ये जो है हम लोग देखो ऐसे तो वीडियो बनाए नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग 2-3 साल की जो पेपर है उसमें से देखकर छांट कर ये टॉपिक उठाया गया है कि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस पोर्शन के कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे। साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री एक होता है, बायो होता है और फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री का जो होता है 20 मार्क्स के होते हैं और फिजिक्स का 30 और बायो का 20 हो जाता है। तो केमिस्ट्री का जो 20 मार्क्स होता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें आज केवल जो इस लेक्चर में है उसमें कौन सा कवर करेंगे तो केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, कुछ डिफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं पता है कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो फिर क्या जानेंगे। तो जैसे मैंने हेडिंग डाला है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके आपस में एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जैसे ए को अगर बी से कंबाइंड करते हैं, मिलाते हैं तो सी उत्पाद बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है कि जो जो ए प्लस बी इसको गोज टू कहते हैं, इक्वल टू सी, इसको क्या कहते हैं, गोज टू। और ये जो होता है एरो से पहले जो होता है उसको कहते हैं अभिकारक। वोट सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसको गोज टू कहते हैं और इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट, और इसको कहते हैं उत्पाद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इतना कवर हो गया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक के अणुओं के मध्य जो बॉन्ड्स होती हैं, बॉन्ड्स जो होती है, बंधन जो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, वो टूट जाता है और नए जो पदार्थ बनते हैं उसमें एक नया बंधन बन के क्या होता है, बॉन्ड बन के नया पदार्थ बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को नष्ट नहीं होता। मतलब क्या, मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितना द्रव्यमान आपका अभिकारक होता है, जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान कितना होता है, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। दोनों इक्वल होते हैं, उसमें द्रव्यमान का कोई नष्ट नहीं होती है। ठीक है, या नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, तो श्वसन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं कह दूं कि ऐसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, ऐसे अगर सांस लिया, यहाँ पे कुछ खाना खाया और खाने के बाद जो कुछ रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी बनती है। एनर्जी कैसे बनी, केमिकल रिएक्शन करके। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, समझ गए। दूसरा है दूध से दही बनना। अब दूध में कुछ रिएक्शंस होते होंगे तभी तो दही बन रहा है ना। तो ये भी क्या है, लोहे पर जंग लगना। अब जो मेटल्स चीज़ होती हैं हम, वो ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। क्या, मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन है। खाना पकाना भी है। मतलब ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे टेलीग्राम चैनल भी, उस पर आप वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट ऑफ एग्जाम से अगर इम्पोर्टेंट नोट्स में करूँगा तो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है आपका
वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया का कुल कितने प्रकार होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो है हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें ये मत सोचिएगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, स्टार 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 लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स आपका डिफिनीशन पे मिल जाता है, 2 मार्क्स आपका उदाहरण पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ इंपॉर्टेंस जो होते हैं, पहला होता है संयोजन, दूसरा अपघटन, एकल प्रतिस्थापन और दोहरा प्रतिस्थापन, और एक दहन होता है जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आगे इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पहला जो है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है भाई, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अगर ए पदार्थ है बी से मिलके सी बनाता है उत्पाद, तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब ये आपस में मिलके एक नया चीज़ बना दिए, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो x, जैसे यहाँ लिखा है कि x + y = z द्वारा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए H2 + O2 = H2O, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट जो आपका बनता है वो है अपघटन अभिक्रिया। क्या, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या इंपॉर्टेंस है कि अपघटन का मतलब ही होता है टूट जाना, यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर, मतलब कोई भी किसी कंडीशन में टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बना दे, तो अपघटन अभिक्रिया होती है। जैसे इसमें लिखा है कि अपघटन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से 2 या 2 से अधिक उत्पाद से को अलग हो जाता है, अलग कर देता है या अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका, जैसे मैंने जैसे कह दूं कि H2O जो है वो किसी कंडीशन में टूट के H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो इसमें हेडिंग एक डाला गया संयोजन अभिक्रिया, जो इसका विपरीत है। जो ऊपर मैंने बताया कि देखो इसमें टूट रहा था, संयोजन में क्या होता है, संयोग हो रहा था, मिल रहा था। तो यही लिखा है कि इस अभिक्रिया के विपरीत होता है। उदाहरण के लिए विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, समझ गए, इतना इम्पोर्टेंस जो है। अगर कोई डाउट्स हो, कोई भी चीज़ अगर डाउट्स हो कि ये चाहिए, किसी चीज़ की नोट्स चाहिए, कुछ डाउट्स आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सर इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप कह सकते हैं। मैं पूरा 100% कोशिश करूँगा कि आपको बेटर दे सकूँ और बेटर अपना वीडियो बना सकूँ। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं, अगर आज मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनिंग करके पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट मिला अच्छा, तो मैं कल आपके सामने हूबहू पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि 100% मेरा जो है एक्सप्लेनेशन सही हो। नेक्स्ट जो कदम, ये देखो, ये जो है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको ये पूछे गए हैं, देख लेना। अगर उठा के, अगर विश्वास नहीं हो तो उठा के देख लेना, ये पूछे गए हैं, ठीक है। अगर नहीं पूछे गए तो फिर कहना कि हाँ सर नहीं पूछे गए थे। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिस यहाँ पे लिखा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या, ऊष्मा भी निकलती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊष्मा, ऊष्मा भी निकलती है मतलब हीट्स। जैसे कि उदाहरण में यहाँ कहा है कि CH4 मीथेन को O2 से अगर वो करते हैं तो CO2 + H2O बनता है और ऊर्जा भी कुछ बनती है। तो ये क्या हो गया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप डाल लीजिए। नेक्स्ट है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो जाना, मतलब ऊष्मा सूख जाती है, वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ये कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ में रट लेना, किसी भी हालत में आपको रट ही लीजिए, अगर नहीं आया तो फिर कहिएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। मतलब कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कौन से परिवर्तन को देख के कह सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसमें पहला जो है
क्या है, तो ये देखिए गर्मी और प्रकाश का उत्सर्जन, यानी कुछ हीट रिलीज होगा और कुछ लाइट्स उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अवक्षेप का निर्माण, मतलब ठोस कोई पदार्थ चीज बनेगा, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे हो रहेगी। नेक्स्ट है आपका गैस का निकलना और रंग में परिवर्तन, ये कुछ ऐसे परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग जो है रासायनिक समीकरण क्या है और उनके प्रकार। तो रासायनिक समीकरण इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखने को तो नहीं आता, लेकिन 4 नंबर का दो दो करके 2 क्वेश्चन आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसलिए अगर रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन ही ना मालूम हो तो फिर कैसे समीकरण को संतुलित करोगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, तो रासायनिक क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया का एक, देखो इसमें थोड़ा सा जो है आपको लेंदी लैंग्वेज में लिखा है, जो आप लिख लेना ये, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण वो होता है अगर कोई रासायनिक समीकरण करते हैं, जैसे जैसे कि मान लो कहें कि मैंने दूध जो है, दूध को पहले गर्म किया, गर्म करके जो उसमें दूध की दही का कुछ हिस्सा उसमें डाला, उसके बाद क्या किया, उसमें कुछ कुछ घंटों तक छोड़ दिया गया वैसे, तो कुछ देर बाद दही बन गई, ठीक है। तो कुछ देखो ये कुछ लाइनों में अगर लिखो शब्दों में तो 2-3 लाइन में तो लिखे जाएंगे ना, 2-3 लाइन में तो आराम से लिखे जाएंगे ना। और जैसे अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो एक और कह दे रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर H2O बनता है, 2 लाइन हो गया। नेक्स्ट, तो इसको 2 लाइन में ना लिख कर इसको कुछ सिंबल्स द्वारा, सिंबल मैंने समझते हैं प्रतीक, सिंबल्स द्वारा कुछ सिंबल्स द्वारा, कुछ वो क्या कहते हैं एरो द्वारा, मतलब प्रतीकों द्वारा छोटा इसको संक्षिप्त अगर लिख दें तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे लिख दें कि हाइड्रोजन की अगर क्रिया जो मैंने बोला कि अगर H2 + O2 = H2O, अब बताओ ये इतने में हो गया कि हो गया, 3 अक्षर में हो गया, 3 वर्ड में हो गया, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे आपको देखा है, यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जाम्पल में लिखा है कि CO2 की क्रिया जब H2O से कराते हैं तो C6H12O6 + CO2 बनता है, ठीक है। ये है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है तो है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद बनता है, ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये है उत्पाद, यानी जितने एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स इधर हो, मतलब टोटल जितने एलिमेंट्स इधर 2 हैं तो इधर उत्पाद में भी 2 ही होने चाहिए, मतलब एलिमेंटों की संख्या सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, मतलब अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन जो है 2 होना चाहिए, समझ गए। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ईजी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि H2 + O2 = H2O, ठीक है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो जैसे कह रहा हूँ स्टेप वाइज आप लिखते जाएंगे, एक टेबल बना लेंगे, 2 टेबल बनाएंगे, एक उत्पाद के लिए और एक अभिकारक के लिए, बन गया। जितने एलिमेंट्स हैं उतने खाने आपको ड्रॉ करने हैं। मान लीजिए मैं 1 है 2 है, 2 तो 2 मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद ऐसा टेबल बना दिया, इधर भी 2 है तो 2। अब 2 किस क्यों गिनते, देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ना, तो मैंने 2 बना लिया खाना। तो पहले में लिखना है हाइड्रोजन, दूसरे में ऑक्सीजन, उत्पाद के लिए अलग और अभिकारक के लिए अलग बनाना है। तो ये उत्पाद के लिए इधर भी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है तो 2 लिख दिए। इसी तरफ इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है तो 2 लिख दिया सर। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है सर, 1 लिख दिया। अब देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है,
ठीक है, इक्वल है सर, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, नहीं है सर, तो ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस, इसी को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन में हम 2 से कितने से गुणा करें कि दोनों इक्वल हो जाए, तो अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, हो गया, ठीक है सर। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि सर हम मल्टीप्लाई इसमें करें कहाँ, अगर मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो क्या सही है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो फिर करें तो करें कैसे, तो फिर सर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये भी रॉन्ग है, तो फिर क्या करें, तो सबसे इसको सबसे इजी होता है कि इस पे कोष्टक करें और इसके आगे 2 लगा दें, ठीक है सर। अब ऑक्सीजन, अब देखो कोई ये तो है कि भाई सबको बेसिक मैथ आता है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो सब में मल्टीप्लाई होता है, सब में बढ़ जाता है, मतलब ब्रैकेट ओपन है तो सब में बटेगा। तो भाई ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाँ सर ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 2 जा कितना होता है, 4 हो गया सर। यहाँ पे अब इधर उत्पाद की ओर जो हाइड्रोजन की संख्या है 2 हो गई कि नहीं हो गई। अब इधर सर 2 ही है, तो इधर क्या करें कि इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करते सर तो ये भी 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या है, ये एक बैलेंस समीकरण रिएक्शन है, ठीक है, ऐसे बैलेंस करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए, मैं चाहूँगा कि आपको इजी वे से समझा सकूँ। ये आपको इससे इससे 6 इस जो मैंने इतना टॉपिक्स पढ़ाया इससे 6 से 8 मार्क्स कंफर्म है कि इन टॉपिक से आएंगे ही आएंगे, कंफर्म आएंगे। तो आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको हो, नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी कोशिश करेंगे कि 6 से 8 मार्क्स की कवर हो जाए। और अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छे मार्क्स की जो हकदार बन सकें। और आप लोग की सपोर्ट से ही हमारी चैनल ग्रो कर सकती है, तो प्लीज़ जो है वो क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और क्या करें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिल सके, भाई दूसरे भी पढ़ सकें, क्यों नहीं। तो एक और चीज़ कि अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट यानी दबा ज़रूर दें, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप पे नोटिफिकेशन चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें। बाय।